प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सोने की खरीदारी को लेकर की गई अपील और सोने चांदी की लगातार बढ़ती कीमतों का असर अब छतरपुर के सराफा बाजार में भी दिखाई देने लगा है। शहर के अधिकांश ज्वेलरी दुकानों पर ग्राहकों की संख्या कम हो गई है और कई दुकानदार दिन भर ग्राहकों के इंतजार पर बैठे नजर आ रहे हैं। ब्रजवासी ज्वेलर्स के संचालक मुकेश सोनी के द्वारा बताया गया कि बढ़ती महंगाई और सोने चांदी के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुके दामों की वजह से बाजार पहले से ही मंदी की मार झेल रहा था और ऐसे में प्रधानमंत्री की अपील के बाद लोगों ने सोने की खरीदारी से दूरी बनानी शुरू कर दी है, जिससे कि अब कारोबार पर भी अतिरिक्त दबाव पड़ने लगा है। उन्होंने कहा है कि छोटे और मध्यम स्तर के सराफा व्यापारी आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। दुकानों का संचालन, कर्मचारियों का खर्च और बैंक ऋण की किस्तें चुकाना मुश्किल होता जा रहा है। आपको बता दें, आभूषण निर्माण से जुड़े कारीगरों के सामने भी रोजगार जैसा संकट मंडराने लगा है। काम की कमी के चलते कई कारीगर दूसरे शहरों की ओर पलायन करने और अन्य कार्यों को करने के लिए अब विवश हैं। व्यापारियों का खुले दिल से यह कहना है, यदि जल्द ही बाजार में सुधार नहीं हुआ तो कई छोटे ज्वेलरी व्यवसाय बंद होने की कगार पर पहुंच सकते हैं, जिसका सीधा असर हजारों कारीगरों और उनके परिवारों पर आर्थिक संकट बोझ के रूप में बनकर सामने आएगा। मोदी जी ने जनता से अपील की हुई है, 1 साल तक सोना ना खरीदें। उनका जो कहने का मुख्य आशय है वो ये है कि विदेश से उन्हें सोना इंपोर्ट करना पड़ता है, तो सोना इंपोर्ट करने में विदेशी मुद्रा देनी पड़ती है। तो विदेशी मुद्रा का संचय अपने देश में रहे और उसको ज़्यादा विदेशों में ना भेजना पड़े, इसकी वजह से उन्होंने अपनी बात को जनता के सामने रखा है। और काफ़ी हद तक उनकी जो सोच है कि विदेशी मुद्रा का बचत हो, वो एक अपनी जगह सही है। लेकिन अपन प्रैक्टिकल वे में अगर देखें तो प्रैक्टिकल वे में अगर किसी व्यक्ति को कोई चीज़ लेनी है और उसको नीड है, अगर उसके यहाँ शादी है घर में, चाहे वो लड़की की शादी हो चाहे वो लड़के की शादी हो, तो उसको अपने शादी के समय जो जेवर लेना है वो तो लेना ही है। तो वो जेवर जब उसकी यहाँ शादी होगी तो खरीदेगा ही खरीदेगा। वो बात अलग है कि अगर वो शादी के अलावा जो जनरल वे में खरीदता था, जो उसको नीड नहीं है, एक आदमी होता है कि चलो भैया हमें आज जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी ले लो, तो वो थोड़ा बहुत असर उसका देखने में आएगा। लेकिन जहाँ पर जनता को या जिस भी व्यक्ति को सोना खरीदना है, उसके घर में शादी है या कोई और प्रोग्राम है या कोई और फंक्शन है, तो जिस चीज़ की उसको ज़रूरत है वो तो उसको लेना ही लेना है, तो वो लेगा ही लेगा। लेकिन जो जनरल वे में आदमी बदलता है तो सोचता है कि चलो उन्होंने बोला है तो कुछ दिन पर रुक जाएं, तो थोड़ा बहुत प्रभाव है। और इस समय तो हालांकि ऑफ सीजन चल रहा है, ऑफ सीजन की वजह से शादियां नहीं हो रही हैं, तो शादियां ना होने की वजह से बाजार इस समय वैसे भी ठंडा है। तो लोग बाग यही समझ रहे हैं कि मोदी जी की अपील का असर ये है। और उन्होंने अपनी तरफ से जो अपील की है वो एक राष्ट्र हित में अपील की है विदेशी मुद्रा के लिए। उनकी जो सोच है और उनकी जो अपील है वो अपनी जगह सही है। छैल बजारिया अग्रवाल की दुकान है, सोने चांदी की दुकान है। किस तरह से मार्केट में असर देखने को मिल रहा है, क्या है मोदी जी की अपील के बाद? मोदी जी की अपील के बाद मार्केट में सन्नाटा छाया हुआ है। सोने का भाव माइनस में चल रहा है और काफी बिक्री घट गई है। क्या स्थिति है दुकानदारी में? कोई दुकानदार में नहीं है, दम नहीं है, कोई ग्राहक नहीं आ रहा है। कब से हालात? अब जब से मोदी जी ने अपील की है उसके बाद से सब लोग उनको फॉलो कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? दिलीप कुमार सोनी। इस तरह से क्या असर देखने को मिल रहा है मोदी जी की अपील को? कितने दिन हो गए, मार्केट में क्या स्थिति है? मार्केट की स्थिति आप देख सकते हैं कि सब दुकानदार हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। शादी का सीजन भी नहीं है, कुछ इसका भी प्रभाव है और कुछ मोदी जी की अपील से भी शायद जनता में कुछ है कि सोना नहीं खरीदना है। इस वजह से बिल्कुल मंदा आ गया है। सराफा व्यवसाय में तो बिल्कुल निराशा है। क्या स्थिति है? अब स्थिति ये है कि कोई ग्राहक ही है ही नहीं, बिक्री हो नहीं रही है। अब पता नहीं कैसे क्या होगा, कह नहीं सकते। दुकान में कर्मचारी है तमाम, वो तो क्या वो भी कम होने लगे? नहीं, अब जो कर्मचारी हैं वो तो एज इट इज रहेंगे, क्योंकि अगर अभी मद्दा है तो कुछ दिनों बाद आएगा, सीजन आएगा तो ये तो आशा रहती है कि चलो आगे काम आएगा। तो स्टाफ तो कम नहीं कर सकते, परिस्थितियां बदलती रहती हैं तो स्टाफ कम नहीं किया जा सकता। लेकिन जो भी है देखेंगे, कुछ तो फर्क है। क्या नाम है आपका? प्रमोद कुमार सोनी। और किस तरह से मार्केट की स्थिति है जब से प्रधानमंत्री जी द्वारा जो अपील की गई? जी, प्रधानमंत्री जी ने जो अपील की है, मोदी से अपील की हुई है, उस पर भले ही मार्केट पे असर बहुत खराब आया है, मार्केट बिल्कुल डाउन चल रहा है, लेकिन मोदी जी ने एक और चीज़ कही है कि नया सोना परचेज ना करें,
आपका जो पुराना सोना है उसको एक्सचेंज करके नया करवा लें, रिन्यूएशन उसका करवाएं, उसको आप यूज करें, क्योंकि जो डॉलर की कमी के कारण से ये हमें सब समस्याएं लग रही है। पहले भी तो डॉलर इसी कीमत पर रहा करता था जो आज की आज जो भी स्थिति हो इतना नॉलेज तो नहीं है, लेकिन मार्केट में असर खराब आया इसका, मार्केट बिल्कुल डाउन चल रहा है। क्या लग रहा है अपील का असर हो रहा है? अपील का असर दिख रहा है। आपका महेश सोनी। क्या लग रहा है जब से मोदी जी के द्वारा अपील की गई सोने को लेकर, किस तरह से मार्केट की हाल है, क्या मार्केट का हाल तो इस समय पे बिल्कुल बिल्कुल गड़बड़ चल रहा है। ये समय ऐसा रहता था कि बजरिया में अच्छी भीड़ भाड़ रहती थी, आज समय ऐसा है कि क्रिकेट भी खेल लो, यहाँ पे ऐसी जगह मैदान चल रहा है और बिक्री तो बिल्कुल 0% हो गई है। ये तो भाव बढ़ा हुआ है, उसका भी असर है, मोदी जी की अपील का भी असर है, सब मिला के कुल मिला के सराफा व्यापार बहुत खराब चल रहा है। क्या रेट चल रहा है? अभी रेट चल रहा है 1 पाउंड के लगभग। मोदी जी के द्वारा अपील की गई थी, उसके बाद कितना सोना बढ़ा है? बड़ा नहीं बल्कि उल्टा घटा हुआ, मार्केट डाउन चल रहा है, उसमें से डिस्काउंट में सोना मिल रहा है। ये पोजीशन है सर, फिर भी ग्राहकी नहीं उसके बाद भी। कैसे कारोबार चलेगा? भगवान भरोसे बैठे हुए हैं, क्या होता है देखते हैं आगे। 1 आध साल का देखते हैं, 6 महीने बाद क्या पोजीशन बनती है, शादी ब्याह आती है, उसमें हम पे कुछ अगर चलता है तो ठीक है, नहीं तो दूसरी रास्ता देखनी पड़ेगी। स्टाफ को लेकर भी स्टाफ लोगों को तो देखते हैं, अभी तो 2-4 महीने तो देखनी पड़ेगा, नहीं होगा तो स्टाफ भी कम करने पड़ेंगे, नहीं तो खर्च पानी कहाँ से निकलेगा। टाइट पोजीशन, बहुत खराब पोजीशन है सर। आप भी देख सकते हैं, सभी सन्नाटा चल रहा है, कहीं भी कोई कस्टमर नहीं है। वैसे पर्चे आपका मैं ब्रजवासी ज्वेलर्स से बोल रहा हूँ, मुकेश सोनी। किस तरह से मोदी जी के द्वारा जो अपील की गई थी उसका अभी तक कैसे क्या असर देखने को मिला है, क्या स्थिति है मार्केट में? देखिए, मार्केट में महंगाई होने की वजह से, सोने चांदी के भाव अधिक होने से, वैसे ही मंदी के दौर से बाजार चल रहा था, सारे व्यापारी परेशान थे, बिक्री बिल्कुल नहीं हो रही थी, पूरा मार्केट डाउन था। और मोदी जी ने जब से ये घोषणा कर दी है कि सोना ना खरीदे, तो बाजार शून्य हो गया है। 95% फर्क है उनके कहने का। हम लोगों के दिन में बोनी हो जाए, ये बहुत बड़ी बात है। सारे दुकानदार परेशान है, जिसमें छोटा दुकानदार और मिडिल क्लास का दुकानदार तो बहुत परेशान है। और जो हमारे कारीगर वर्ग के लोग हैं, चांदी सोने के, उन लोगों के रोजी रोटी पे आर्थिक असर इतना अधिक पड़ा है कि वो खाने के लिए परेशान है आज के। क्या लग रहा है आगामी समय यदि ऐसे ही हालात हुए तो वर्कर्स को लेकर के, स्टाफ को लेकर कितनी परेशानी होगी उन लोगों को? अभी हमारे कई कारीगर तो ऐसे हैं जिन्होंने काम बंद कर दिया है और कुछ अपने गांव चले गए हैं, कुछ कारीगर मजदूरी करने के लिए दिल्ली भी चले गए हैं, कुछ कारीगर अभी बैठे हैं जिनको हम लोग मदद दे देते हैं कि चलो भैया तुम्हारा खाना खर्चा ना रोके। क्या ये- स्थिति आने वाली है? आने वाले समय तो मुझे ये लगता है कि हमारा जो कारीगर तबका है वो तो पलायन कर जाएगा यहाँ से, और छोटे दुकानदार हैं और जिन दुकानदारों ने लोन लेके रखी है बैंक से, जिनकी लोन की किस्त जा रही है, वो बेचारे अपने दुकान का सामान बेच बेच के किस्त भर रहे हैं। कब तक भरेंगे? एक वक्त ऐसा आ जाएगा तो वो दुकानें बंद हो जाएंगी।